ये आरजेडी जो है या इंडी गठबंधन ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहा है। यह जितना जनता है, आप लोगों के वोट के अधिकार के लिए यात्रा करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर। किनके बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की मेरा माथा खड़ा हो जाएगा अचानक। यहाँ के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि यहाँ से 10 कदम आगे अगर कोई 1 लाख रुपया लेके चला जाता था तो शायद ही वो वापस आ पाए। आदमी को 5 किलो अनाज का भरोसा नहीं था, खाने के लिए तरस रहा था। अभी 5 किलो अनाज जो फ्री में मिल रहा है उसका भरोसा तो है मेरे पास। 5 माँ लगती है 10,000 के लाइन में, बेटा कहता वोट चोर गद्दी चोर। हाँ बेटा ये कहेगा। हाँ बताइए, देख लेना, आप बताइए ना, देख पढ़ लीजिए। आप बताइए न क्या AI है भैया, हाँ? AI है। रिपोर्ट दिखाइए, किसी सोर्स का रिपोर्ट होता है। बांग्लादेश कौन से नंबर पे है जीडीपी के मामले में? हम बता रहे हैं ना, आपका भारत जो है कौन से नंबर पे है? आपका इनका भारत है? नहीं, हमारा भारत। आपका नहीं, मेरा तो भारत है ही। मेरा भी भारत। नहीं बता बांग्लादेश कौन से नंबर पे है जीडीपी में? रहे हैं ना। अरे आपको पता नहीं है, इतना भी नहीं पता है कि भारत, अच्छा भारत कौन से नंबर पे है जीडीपी में? क्या लगता है आपको पाकिस्तान से ज्यादा कर्जा होगा हम पे? हाँ, पाकिस्तान से ज्यादा कर्जा होगा हम पे? तीसरे नंबर पे है, 3rd लार्जेस्ट है हमारा भारत देश जीडीपी में। हम दिखा रहे हैं ना। इसी यही नहीं बोले ये पाकिस्तान का लोग है इसीलिए बोल रहा है। भारत का लोन पाकिस्तान से ज्यादा है और बांग्लादेश का जीडीपी हमसे ज्यादा है। वो बांग्लादेश पाकिस्तान से मिला हुआ है इसीलिए बोले। यही सब कारण जो है ना, हम लोग अंधभक्त है, चमचा और गुलाम नहीं है मैडम। पर गला ही रहे, वोट खरीदने के लिए घूस दे रहे हैं। बताइए आप यदि इस सब को कहते हैं, आप अभी यहाँ पे जितने भी होंगे, यदि नीतीश कुमार के विरोधी या मोदी जी के विरोधी यहाँ पे जितने भी होंगे, सबके परिवार में 10,000 लिया गया होगा। माँ लगती है 10,000 के लाइन में, एक सेकेंड, माँ लगती है 10,000 के लाइन में, बेटा कहता मोदी वोट चोर गद्दी चोर। हाँ बेटा ये कहेगा। माँ लगती है 10,000 के लाइन में, बेटा कहेगा माँ वोट चोर गद्दी चोर। कहाँ से संभव है? दिखा दिया जाए कि बोलेगा मेरे घर में नहीं लिया है, लिख के देते हैं, उसका घर का अकाउंट चेक किया जाए, किसी न किसी का परिवार में लिया होगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। 10,000 रुपए में क्या होगा? 10,000 रुपए में क्या? 10,000 ही नहीं है, इसके आगे भी है। इसके आगे 2 लाख का बात सुनिए, इसके आगे भी 2 लाख का आपका बिजनेस करने के लिए देगा। 2 लाख में तो होगा ना? 10,000 का नहीं होगा तो 2 लाख में तो होगा। वहाँ कर सकते हैं कि नहीं? युवा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? जी नहीं, युवा से क्या लेना देना। जो एक्सपीरियंस आदमी कर सकता है, युवा यदि एक्सपीरियंस वाला रहता, चिराग पासवान को लाइए, हम भी सपोर्ट करते हैं। चिराग पासवान यदि अकेले लड़ता, वो भी हकदार है। चाहिए कि एनडीए सरकार चाहिए? एनडीए सरकार चाहिए, बस कहानी खत्म। वो भी कोई भी मुख्यमंत्री बने, एनडीए सरकार की यहाँ बनेगी एनडीए सरकार। ये जो कहेंगे आरजेडी नौमी फैल, ये नहीं चलेगा भैया। नौमी फैल बोलेगा नौकरी देंगे, कदापि नहीं होगा भैया। बोलेगा हम ही पहले हम एग्जाम पास करने दो, तब हम भी नौकरी लेंगे। अच्छा हाँ भैया बताइए, 10,000 में क्या होगा? वो यही कह रहे 10,000 लोभन की तरह दिया जा रहा है वोट खरीदने के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 10,000 रुपया में कुछ नहीं होगा। वो 10,000 रुपया आपको दे रहे। एक गार्जियन होने के नाते किसी भी अपने बच्चे को भी कहते हैं बिजनेस करोगे ना तो मैं 10,000 रुपया अभी दे रहा हूँ और 2 लाख रुपया मैं बाद में दूंगा। वो उत्साहित होकर 4 बकरी जरूर पाल सकता है, 4 बकरी जरूर पाल सकता है। 10,000 में 4 बकरी जरूर आ सकता है। 10,000 में एक ठेला पर 5 सब्जी जरूर आ सकता है। ये मैं कह सकता हूँ। वो गरीबों के लिए है, वो मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। वो गरीबों को कह रहा है कि आप बिजनेस कीजिए। ऐसा थोड़ी कह रहा है कि कोई मुकेश अंबानी 2 लाख रुपया 10,000 रुपया लेकर आप बिजनेस कीजिए, या कोई एक धमदाहा के सबसे बड़े किराना दुकान या धमदाहा के सबसे बड़े मिठाई दुकान वाले आप 10,000 रुपया लेकर आप बिजनेस कीजिए। ये नहीं वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं गरीब महिलाओं के लिए उनको मैं सामर्थ्यवान बना सकता हूँ। वो ये कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप किसी भी घर से बिलोंग कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही क्यों? पहले भी तो दिया जा सकता था। चुनाव से बिल्कुल एकदम पहले ही क्यों? क्यों चुनाव से पहले कहाँ? चुनाव से पहले ही 10,000 रुपए दिए गए। जीविका आज से नहीं चल रहा है, जीविका बहुत दिन से चल रहा है। आप चाहते ये एक प्रोत्साहन राशि है कि आप प्रोत्साहित होइए, न कि आप जीविका पहले से, आज से 2 साल पहले भी जीविका था, आज से 4 साल पहले भी जीविका था, लेकिन आप उससे जुड़े हुए नहीं थे।
आप आज ये देख सकते हैं कि जो जीविका से नहीं जुड़े हुए, हर घर की महिला जीविका से जुड़ रही है। ये प्रोत्साहन करना है, न कि उनको ये बढ़ावा देना है। ये बढ़ावा देना है कि आप उससे जुड़कर आप उससे 2 लाख रुपया ले सकते हैं, 4 लाख रुपया ले सकते हैं, 5 लाख रुपया ले सकते हैं। कल जाके आपको बैंक अच्छा क्रेडिट रहा तो आपको बैंक 10 लाख रुपया तक दे सकती है। चलिए, ये तो बात हो गई कि विकास किया है या नहीं किया है। वोट चोरी हो रहा है क्या? नहीं, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि कहाँ वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी इतना मोटा दस्तावेज लेके आते हैं। बांग्लादेश से इस जगह आप जिस जगह वोट चोरी पे जा रहे हैं, वो लोग मुसलमान को वोट लेने के लिए कर रहे हैं। मैं बता देता हूं कि धमदाहा विधानसभा में कह दे कि कोई मुसलमान प्रताड़ित होता हो तो मैं गुलाम हो जाऊंगा। कोई मुसलमान आज मटन खरीद रहे हैं तो मुसलमान के दुकान में, आज अगर बाजार पर जूता चप्पल खरीद रहे हैं तो मुसलमान के दुकान में, आज मैं मोटरसाइकिल बना रहा हूं तो मुसलमान के दुकान में। आप चलिए मुसलमान के घर पर मैं चाय पी कर दिखाता हूं। लेकिन ये तो कहा जाता है ना, बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़वाते हैं हमेशा। आरजेडी जो है या ये आरजेडी जो है या इंडी गठबंधन, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ जितना जनता है कि मैं मुसलमान को के लिए समर्पित हूँ। एमवाई समीकरण लेके चलते ही है, वो तो है ही समर्पित। चले एमवाई समीकरण पर लेकर चल रहे हैं। आज तक आप सत्ता में आ रहे हैं, 9वीं फेल। आप रोड रॉबरी करवाते थे आप इसी लोहिया चौक पर। परसों की बात हम बता रहे हैं, 7 बजे यहाँ से बिहारीगंज गए थे, 7 बजे शाम में हम बिहारीगंज गए थे और 9:30 बजे रात में धमदाहा आए। ये किसकी सरकार में? नीतीश कुमार की सरकार में हो पाया संभव। नहीं तो आज से हमारे पिताजी कहा करते थे, यहाँ से चंद्रई मोड़ है, यहाँ पे NK सिंह का पोखर के पास यदि कोई जाता था, जो भी चीज़ रहे उसके साथ वो लूट लिया जाता था। ये हम नहीं, अभी यहाँ के पूरे जितने भी हैं वो सब बताएंगे, लेकिन यहाँ माइक पे कोई नहीं बोलना चाहेगा। काहे कि ये लोग खाली बोलेंगे वोट चोर गद्दी चोर। ये लोग का यही नारा है, वोट चोरी कहाँ होती है भैया? आप ये बताइए। 422 सीट है बीजेपी का, लेकिन वायलेट पेपर पे 452 आया। ये कैसी वोट चोरी हुई? आप बोलते हैं वायलेट पेपर पे लीजिए, इलेक्शन करवाए वायलेट पेपर पे। आप लोगों के वोट के अधिकार के लिए यात्रा करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर। किनके बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की। मेरा माथा खड़ा हो जाएगा इनका ना। राहुल गांधी नहीं पसंद आपको? 56 साल का युवा अपने आप को कहता है 4 साल बाद वृद्धा पेंशन लेगा। 4 साल बाद वृद्धा पेंशन लेगा मोदी जी का, ये बात भी लिख के देते हैं। 2029 में प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं। 2029 में प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं। आप भी लेकिन बढ़िया मजाक कर लेते हैं। मजाक कर लेते हैं बढ़िया। दावेदार नहीं है जी, कहीं से नहीं है। सब नेता एक है, यहाँ जनता को बरगला रहा है, समझे? खाली जनता को बरगला। हाँ, हाँ बताइए। देख ले ना, आप बताइए ना, देख पढ़ लीजिए। आप बताइए ना क्या AI है भैया, AI है। रिपोर्ट दिखाइए, किसी सोर्स का रिपोर्ट होता है, AI से नहीं होता। AI मैंने अभी सर्च किया कि पूर्णिया में कितना विधानसभा है, AI बता रहे 5 जबकि है 7। आप मुझे एक रिपोर्ट दिखाइए। उसका भी हम दिखा रहे हैं, ABP न्यूज पे चला है, हम उसका हम दिखा देते हैं। माफ कीजिए, आप ऐसा नहीं है कि वो सबसे। आप क्या लगता है आपको पाकिस्तान से ज्यादा कर्जा होगा हम पे? हाँ, पाकिस्तान से ज्यादा कर्जा होगा हम पे। पाकिस्तान से ज्यादा कर्जा है भारत। सुनिए, यही जी नहीं, इसी कारण हम लोग बांग्लादेश से भी कम हो गया GDP। सुनिए ना, बांग्लादेश से कम GDP है हमारा। अरे भैया यही बात। सुनिए 1 सेकंड। बांग्लादेश कौन से नंबर पे है GDP के मामले में? हम बता रहे हैं ना, आपका भारत जो है कौन से नंबर पे है? आपका इनका भारत है नहीं, आपका नहीं, मेरा तो भारत है ही। मेरा भी भारत नहीं बता। बांग्लादेश कौन से नंबर पे है GDP में? ना, अरे आपको पता नहीं, इतना भी नहीं पता है कि भारत, अच्छा भारत कौन से नंबर पे है GDP में? हम वो नहीं, हम ये दिखा रहे हैं। 3रे नंबर पे है। 3rd लार्जेस्ट है हमारा भारत देश GDP में। यही हम दिखा रहे हैं ना। यही नहीं बोले, ये पाकिस्तान का लोग है इसीलिए बोल रहा है। कह रहे हैं पाकिस्तान का, मतलब हम भारत का लोन पाकिस्तान से ज्यादा है और बांग्लादेश का GDP हमसे ज्यादा है। और बांग्लादेश पाकिस्तान से मिला हुआ है इसीलिए बोले। यही सब कारण जो है ना, हम लोग अंधभक्त है, चमचा और गुलाम नहीं है मैडम।
यही सब कारण जो है, इन्हीं लोगों के कारण हम लोग अंधभक्त है, मोदी जी के भक्त, भगवान राम के भक्त। खुशी खुशी बोल रहे हैं आप तो अंधभक्त हैं। जी हाँ, हम अंधभक्त हैं, काहे कि चमचा और गुलाम कहलवाना पसंद नहीं है, ये हमें पसंद नहीं, खास करके। पहले क्या होता था? पहले अगर आप इधर बताइए। पहले अगर आप बीमार हैं तो अगर ज़्यादा बीमार हो गए तो सीधा आपको इंजेक्शन वैसा दे दिया जाएगा कि आप ठीक नहीं हो सकते, मतलब कि ख़त्म कहानी आपका, आप सीधा समझिए कि डेड ही हैं। अगर फीवर भी हो गया है तो आप हॉस्पिटल जाइएगा तो बोलेगा बहुत बड़ी बीमारी, इसको यहाँ भेजना होगा, यहाँ भेजना होगा। बाकी में अगर नहीं कोई उपाय बचा तो या तो सांप से कटवा के मरवा दो, या तो ऐसे छोड़ दो उसको मरने के लिए, यही होता था और क्या। अभी लेकिन बहुत जंगल राज था पहले। जंगल आप कहाँ जान रही है, तो दुनिया जान रही है। आप हैं कहाँ से? मैं तो दिल्ली से हूँ। ओ, तब इसीलिए ना यहाँ के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि यहाँ से 10 कदम आगे अगर कोई 1 लाख रुपया लेके चला जाता था तो शायद ही वो वापस आ पाए। पैसा वो लूट लिया जाता था, वो नहीं आ पाएगा वापस। अभी बैंक के आगे में लूट होता है, बैंक के आगे में लूट। अभी आदमी को 5 किलो अनाज का भरोसा नहीं था, खाने के लिए तरस रहा था। अभी 5 किलो अनाज जो फ्री में मिल रहा है, उसका भरोसा तो है मेरे पास 5 किलो। तो कह रहे हैं उससे क्या हो रहा है? एक बात बताइए, सरकार क्या आपका पूरा भरण पोषण करेगी? ऐसा तो नहीं है, आपको अपने भरोसे भी कुछ करना तो होगा। आप ऐसे में कोई डिपार्टमेंट में 26 लाख की नौकरी है। आप 4 करोड़ की बात करते हैं, अगर 12 करोड़ बिहार की जनता है, 13 करोड़ है। 13 करोड़ और अब 4 करोड़ है, हर परिवार में, एक परिवार में 4, आप एक कैसे दे दीजिएगा? तो बजट से बाहर है। तो ये तो वही हुआ कि चौंद पर 4 कट्ठा जनता को जमीन देंगे, ये तो वही ना हुआ। नहीं, यही हुआ कि अंधों के शहर में आईना बेचने का काम। ये हुआ कि चारा घोटाला का टोटल माल इधर देना, सीधा यही हुआ। चारा घोटाला का माल इधर देना कह रहे हैं भैया। हाँ? उन्होंने कहा है प्रत्येक महिला को 2500 रुपया हर एक मंथ मिलेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ, 6 करोड़ 13 लाख 48 हजार महिला की जनसंख्या पूरे बिहार में, आप देख भी लीजिएगा, नंबर के साथ आए हैं आप, हैं? देख लीजिएगा कभी भी। 6 करोड़ 13 लाख 48 हजार महिला की जनसंख्या है, तो 2500 महीना, आप एक बार गुना करके देखिए। बिहार का बजट नहीं आप है, गुना करके इतना बिहार का बजट नहीं है, नहीं निकलेगा पूरे बिहार का। बजट नहीं है। कहाँ से देंगे तेजस्वी यादव जी? अब इसके साथ सरकारी नौकरी की भी बात कर रहे हैं। प्रत्येक घर में 20 करोड़। उसके अनुसार 20 मंथ में 3.5 करोड़ युवा को नौकरी करने की बात हो रही है, तो उतना बिहार का बजट है। उतना बिहार में यही नौकरी तो सवाल है। किस विभाग में चुनाव नौकरी से दीजिएगा? पहले फिर अचानक से ये वादे क्यों? जब बजट ही नहीं है तो क्यों ऐसे वादे किए जा रहे हैं? झूठे खोखलीवादी जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है आरजेडी के तेजस्वी यादव जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी नौकरी की बात चल रही है, आप सरकारी रिजल्ट.com खोल के देखिए, उतने कितने लेटेस्ट जॉब वाले ऑप्शन होंगे, आप उसमें आप फिलअप है, आप उसके लायक हैं।